एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी हो रही है दोपहर की टाइम और मैं यहाँ पे बेड पे लेटी हूँ और मेरे साथ कौन लेटा हुआ है तो देख सकते हो मेरे साथ। ओए होए ओए होए, इनका एक्टिंग देखो सोने का, कैसे कैसे सो रहे हैं ये, पूरा अंगड़ाई लेकर सो रहे हैं। और अभी कर रहे थे होमवर्क करते करते हुए इनको नींद आ गया है और मैं इनका वेट कर रही हूँ कि ये उठें तो इनको खाना खिलाऊंगी। और अभी नहलाई भी नहीं हूँ क्योंकि सॉरी वीडियो हिल जा रहा है। अभी नहलाई भी नहीं हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मैं चली गई थी, उसके बाद आई तो इसे खाना खिलाई, खाना खिला के और होमवर्क करने के लिए बोली थी। मैं बहुत ज़्यादा थक सी जाती हूँ तो थक जाती हूँ तो मैं लेट गई थी, मेरा आँख भी लग गया था। और आइज आप देख सकते हो मेरा क्या सिचुएशन में आइज है, पूरा ये सूज गया है। तो इस सूजने के पीछे आप लोगों को तो पता ही है क्या प्रॉब्लम है। सो जो मेरी प्रॉब्लम चल रही है, और वो कहावत है ना, जले में नमक छिड़कना, तो लोग नमक छिड़कने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। एक तो भगवान इतना बड़ा दुख दिया मुझे, उसके ऊपर से लोग भी नहीं छोड़ रहे हैं मुझे। मैं जो सिचुएशन से सही रियली बताऊं, निकल रही हूँ ना या काट रही हूँ जिंदगी, दूसरी लड़की और खुदकुशी कर लेती, अपने आप को ख़त्म कर लेती। जो मेरा दिल पे बीतता है ना वो मैं ही जानती हूँ, कोई और नहीं जान सकता है। इस फीलिंग को कोई नहीं समझ सकता है। जब ऊपर भगवान नहीं समझ सका तो लोग क्या समझेंगे, है ना। जो ऊपर वाला नहीं समझा मेरे दर्द को तो दुनिया क्या समझ सकती है। लोगों की ऐसी ऐसी बात होती है ना, मेरे माइंड में घूमते रहती है, चलते रहती है बहुत ज़्यादा। एक के पीछे मैं बिल्कुल बर्बाद हो गई, लूट गई उसके पीछे बिल्कुल मैं। मेरा ज़िंदगी तहस नहस हो गया बिल्कुल। कितनी अच्छी थी, कितने अच्छे से रहती थी, सब खत्म हो गया। हाँ, भगवान को पता नहीं क्या फील हुआ, क्या चुभा, ऐसा सिचुएशन में मुझे लाके छोड़ दिया। इस घर में, इस फैमिली में मुझे बस एक ही आदमी था जो मेरा दर्द समझता था, या मुझे वो समझ पाया था, बट कोई नहीं समझने वाला है। कोई अभी तक मुझे पहचाना ही नहीं। मेन बात ये है आज के डेट में ना, वो है मुंह चपुआ। अगर मुंह से आप चप चप करके प्यार कर रहे हो तो उसका वैल्यू सब लोग दे रहे हैं। सब सोचते हैं कि हाँ हमको तो बहुत कर रहा है, लोग बहुत कर रहा है, या 100-200 से किसी का हेल्प कर दो, उसको लोग गुणगान खूब करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर तुम दिल से और अपने देह से कर रहे हो, उसका गुणगान कोई करने वाला नहीं है धरती पे। तो ये सेट तो माइंड मेरा कब की हो गई थी, बट अब तो कुछ ज़्यादा ही सेट हो रही है। रियली बताऊँ, अब तो मैं बिल्कुल दुनिया देख ली कि दुनिया होता क्या है। तो ये चीज़ तो मैं माइंड में सेट कर ली हूँ कि अगर मैं खुड़ी भी घीस लूँ ना, किसी के लिए अपना जान भी दे दूँ ना, वो नहीं सोचेगा। वो तो सोचेगा मेरे पैसे के पीछे कर रही है, मुझसे इसको लालच है, उसके पीछे मुझे कर रही है। तो सॉरी, किसी के पैसे के पीछे भागी और ना भागने का कोशिश करती हूँ। मेरा इतना भी गंदा सिचुएशन आ गया है ना, तो मैं किसी से पैसे के पीछे नहीं भाग रही हूँ कि तुम्हारा पैसा है इसलिए मैं कर रही हूँ। तो ये सोच है तो अपना सोच चेंज करो, है ना। जो मेरा धन था वो तो लूट गया, ये धन मेरे लिए कौन सी काम की है। लोगों को लगता होगा कि श्वेता धन और संपत्ति से प्यार करती है, तो सॉरी, बहुत गलत फहमी है। मेरा लाइफ तुम लोग देखे हो, हर चीज़ देखे हो कि मैं अपने हस्बैंड वाइफ का क्या रिश्ता था, कैसे मैं रहती थी। तो मेरा धन संपत्ति सारा वही था, वही चला गया। अब बचे हैं धन संपत्ति तो बेटा बेटी हैं। तो हाँ, मैं जी रही हूँ
ये तो लोगों को लग रहा है कि मैं जी रही हूँ, तो हाँ जी रही हूँ मैं, और खुशी से जीऊँगी। इतना तो लिख के कहती हूँ, खुशी से जीऊँगी। अपने बेटा बेटी को टूटने मैं नहीं दूँगी। भगवान मुझे बहुत कष्ट दिया, मैं कष्ट झेल रही हूँ। ये भी कष्ट दिया, बहुत लेडीज़ के साथ ऐसा कष्ट हुआ है। किसी को भी मैं मरते हुए नहीं देखी हूँ। साल 2 साल 4 साल सब जिंदा ही रहती है। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट आता है, बॉडी पे डिफेक्ट आता है, बट मरी कोई भी नहीं, सब जिंदा ही रहती है। तो मैं भी ये चीज़ को माइंड में सेट कर ली हूँ कि मैं भी नहीं मरूंगी, मैं भी जिंदा ही रहूँगी। और अगर मरती भी हूँ तो मैं खुद नहीं मरूंगी, मुझे मारा जाएगा। ये तो मैं आज वीडियो में बोल दे रही हूँ, काफ़ी दिन से मेरे माइंड में भड़ास है। हाँ, मैं मरूंगी खुद नहीं, मुझे मारा जाएगा। अगर मेरे ऊपर कुछ होता है उसमें भी लोगों का हाथ रहेगा। जैसे मेरे हस्बैंड के ऊपर लोगों माइंड सेट किया था, वैसे ही मेरे लिए भी माइंड सेट हो रही होगी। तो नहीं, सॉरी, मैं नहीं जानती हूँ किसके माइंड में क्या चल रहा है। तो गाइज, इस चीज़ को ज़रूर आप लोग कैच करना। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसमें लोगों को ही हाथ रहेगा। जैसे जो लोग वर्ड यूज करते हैं ना, वो वर्ड से बहुत चीज़ मुझे सीखने के लिए मिलता है और समझने के लिए मिलता है। तो यही चीज़ है। तो देखो मेरी ज़िंदगी में कितना दुख देखते हो, तुम खुश रहो। तुम मेरे ज़िंदगी में दुख दे के खुश रह रहे हो तो तुम खुश रहो। ऑफकोर्स तुम्हारे ऊपर भगवान है, मेरे लिए भगवान नहीं था। मैं तो यही दोष देती हूँ, तुम्हारे ऊपर भगवान है, मेरे लिए भगवान नहीं था। मैं तो सब दिन बोलती थी कि भगवान से बली कोई होता नहीं है, राइट, कोई नहीं हो सकता उससे बली। वो मेरा निगाह गलत किया, करो तुम लोग जितना निगाह गलत कर सकते हो वो करो बे। तुम्हारी माइंड, तुम्हारी नेचर सही है। आज मेरे सीधे साधे हस्बैंड को जान लेकर चले गए, क्या फ़ायदा हुआ? अरे मुझे दुख देख के ही खुशी हो रही होगी ना, कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ। मुझे तो नहीं लगता है कुछ फ़ायदा हुआ है। लोग हमें धमकी देता है, दो धमकी। धमकी दे के आज मेरे हस्बैंड को ले लिए। उस चीज़ को मैं माइंड नहीं कर पाई थी। मेरे हस्बैंड को भी लोग धमकी दिया था, बट उस चीज़ को मैं माइंड नहीं, इग्नोर करती थी कि हो सकता है लोग बहस में बोल रहा है, लेकिन बहस में नहीं, रियलिटी था वो, रियली में ही किया गया। जब अब बीत गया ना मेरे ऊपर, तब मुझे लगता है इन लोग का माइंड में कुछ चल रहा था, इसलिए इन लोग धमकी देता था, और ऐसा कांड हुआ मेरे हस्बैंड के साथ। तो गाइज, मैं आज वीडियो में अपना मन का भड़ास बोल रही हूँ। रियली मेरे ऊपर भी ऐसे ही लोगों को निगाह है। अगर मेरे साथ भी कुछ होता है तो लोगों का ही हाथ रहेगा। जो मेरे हस्बैंड के साथ किया है वही मेरे ऊपर भी करेगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर केयर करना अगर मेरे साथ कुछ होता है तो। नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं था सोशल मीडिया पे आने का, ये बात बोलने का, बट लोगों को जो बिलीव है वो बढ़ते जा रही है बहुत ज़्यादा। हद से ज़्यादा जब होता है ना कि आदमी हद से ज़्यादा पार हो जाता है, सर से ऊपर पानी जाने लगती है, तभी किसी के मुंह से कुछ बात निकलता है। अनदर किसी को शौक़ नहीं होता है किसी को बदनाम करने का, और नहीं तो शौक़ होता है किसी को नीचा गिराने का। तो यही चीज़ है। कल से तो मेरी जो सर फट रही है, सो यकीन नहीं करोगे क्या फील मेरे ऊपर। मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ मैं इस सदमे से बाहर निकलूँ, अपने बच्चे को हैंडल करूँ, अपने बच्चे को किसी पर डिपेंड नहीं होने दूँ। अरे एक तो इसके बाप चला गया, एक मैं जिंदा हूँ, तो मैं भी ऐसे रहूँगी तो इन लोग को देखने वाला कौन है धरती पे। लेकिन लोग मुझे भी डिप्रेशन में ला रहा है कि ये ऐसे खुश क्यों रह रही है, इसे भी डिप्रेशन में लाओ कि ये पागल हो जाए, मेंटल हो जाए। इसके बच्चे रोड पे चलेंगे, बेनाथ की तरह घूमेंगे तो लोगों की खुशी मिलेगी। तुम तो जो किए से किए, तुम ज़्यादा खुश मत हो। भगवान मुझे उजाड़ा है, तुम तो जो उजाड़े से उजाड़ ही दिए मुझे, बट भगवान भी तुम्हारे साथ था तब मैं उजड़ी हूँ। नहीं तो भगवान का हाथ नहीं रहता ना तो मैं नहीं उजड़ती। तो इसलिए ज़्यादा खुश मत होना मुझे उजाड़ के। और मेरे दुखी से कुछ ज़्यादा खुशी मिल रही है तो हो सकता है अगर
गॉड के नज़र में अगर सच्चाई और बुराई का कुछ होता होगा तो फल फल ज़रूर देगा। मैं तो यही प्रेयर रोज़ करती हूँ। बट हाँ, ये नहीं जानती हूँ कि ऊपर वाला का क्या है, क्या सोचता है। अच्छे के साथ हम तो सोचते हैं भाई अच्छे के साथ बुरा करता है, वो क्या देख के बुरा करता है वो मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं मुझे। तो ज़्यादा खुश मत होना, ओके। और इस धरती पे कैसे कैसे लोग होते हैं ना, आप मतलब उस चीज़ को कैच नहीं कर पाओगे कि कैसे कैसे लोग होते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से हो, अच्छे से रह रहे हो ना, तो आपको नीचा गिराने का कोशिश हर कोई करता है। हर कोई सोचता है कि इसको नीचा गिराओ। हाँ, एक आदमी को कोई नीचा गिराने से नहीं गिर जाता है। अगर तुम सामाजिक होगे ना तो वो समाज में भी दिखाना पड़ता है, समाज भी उसे समझता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को बोल दें कि वो ऐसी है तो समाज उसी को मतलब कैच कर लेगा कि हाँ श्वेता बोली थी तो रियली वो ऐसी है। ऐसा नहीं है, उसका भी माइंड है, उसका भी सोच है, वो सब देखता है तभी करता है। तो ये चीज़ तो माइंड में कम से कम सेट होनी चाहिए कि अरे जिसको तो सब वैल्यू दे रहा है, एक हमको गिराने से क्या होने वाला है इसके ऊपर। तो कभी कभी तो मुझे लोगों की बातों से हंसी आती है। हमारे घर वाले हमें नहीं पहचानते हैं कि भाई हम कहाँ से आए हैं, क्या किए हैं। मेरे हस्बैंड लाया था वही जाने वही समझे, राइट। मेरे हस्बैंड लाया था वही जानता था वही समझता था, और उसी की जगह पे मैं हूँ भी। आज तक मुझे कोई लोग जाना नहीं। जब समय आता है ना, टाइम जब आता है तब सब लोग मुझे जानता है, मेरा फैमिली को जानता है। और जब टाइम और समय निकल जाता है ना, सॉरी टाइम और समय दोनों एक ही है, तो काम अपना निकल जाता है ना तो लोग पहचानना भूल जाता है। सच्चाई है भैया, यही दुनिया है, यही भगवान भी है। क्या करोगे, लोगों के लिए भगवान अच्छा है तो अच्छा अच्छा डायलॉग मार जाता है। हमारे लिए भगवान नहीं था तो हाँ, इशारा बुद्धि पर नष्ट है ना। थोड़ा सा मैं अपने हस्बैंड के पीछे बर्बाद हुई हूँ। अगर वो मेरा एक पॉइंट भी मान लेते ना तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता, मुझे ये सिचुएशन नहीं आता मेरे साथ। मैं थोड़ा सा उनका बचपना से आज ये भोग रही हूँ। नहीं तो मैं अगर इस सिटी से, इस घर से निकल जाती ना तो आज वो मेरे साथ रहते, आज वो मुझे छोड़कर नहीं जाते। उनको कोई शौक़ नहीं था कि अपने बीवी से प्यार नहीं था तो उससे परेशान थे इसलिए छोड़ के चले गए, अपने बच्चे से प्यार नहीं था इसलिए छोड़ के चले गए। ऐसा कुछ नहीं था, उनको बीवी और बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव था, हद से ज़्यादा लगाव था। मैं तो बहुत हस्बैंड वाइफ का रिलेशन देखी, हर तरीक़ा का देखी, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि भाई मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे लिए भगवान के रूप में ही थे। वो लोगों को चूहा मुझसे दूर कर दिया उनको। और तो इसीलिए बोलती हूँ जो भी किए हो ज़्यादा खुश मत होना। कब किसके साथ क्या समय आ सकती है किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बुरा समय आएगा, बट आया मेरे साथ। कहीं कुछ तो ज़रूर चूक की होगी, उसका फल भगवान दिया है। लोग तो कहता है कि भाई मैं गलत नहीं की हूँ, क्यों मिला मुझे सज़ा, बट लोगों को नहीं दिखता है, हमें नहीं दिखता है, उसे तो कुछ दिखा होगा, उसी का सज़ा दिया है ना गाइस। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड का कातिल हो तो ज़्यादा खुश मत होना, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। और क्या बोलूँ, बहुत ऐसी बात है कि जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ। मेरे माइंड में बहुत ऐसी बात है कि बहुत घूमती है, बहुत सर में पेन होती है। एक अकेले बंदा इतने 2 छोटे बच्चे को लेकर पालन पोषण कर रही हूँ। ये डिप्रेशन में मैं हैंडल कर रही हूँ, खाना से लेकर पीना से लेकर नहलाना धोना, उसके साथ लोगों को भी कर रही हूँ। तो फिर भी लोगों को अभी भी संतुष्टि नहीं है, तो लोगों को क्या पोटी करे सो धोऊं जाके, तब संतुष्टि होएगी। मैं रियली कभी कभी सोचती हूँ ना कि लोगों को कुछ करूँ ही नहीं, बिल्कुल ही छोड़ दूँ।
लोग को मैं जितना ही करूँगी ना उतना ही कम पड़ रहा है। बट हमारे फैमिली वाले हैं ना ज़्यादा ज़्यादा सत्यवादी, उनका सज़ा मुझे भोगना पड़ रहा है। नहीं तो मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है कि मेरा पेट नहीं भराएगा, मेरा बदन नहीं ढकेगा, या मेरे बच्चे एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। छत के नीचे नहीं रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे। सब लोग क्या छत के नीचे ही रह रहा है? रोड पे भी लोग तिरपाल पाल के रह रहा है। बहुत ऐसा ऑप्शन है ज़िंदगी जीने का। कोई कोठी में ही ज़िंदगी जी के थोड़े ना अपना ज़िंदगी काटता है, झोपड़ी में भी रह के अपना ज़िंदगी काटता है। तो भाई मेरा सिचुएशन गंदा आया है, मैं अपने बच्चे को लेकर झोपड़ी में भी रह सकती हूँ। ये कोई धमकी मुझे मत दिया करो। जिसको कोठी का और संपत्ति का लालच है, अपना कोठी अपना संपत्ति अपने पास रखना। मुझे एक ही चीज़ का लालच था, वो मेरे पास नहीं है। और बाकी गलत फहमी हो माइंड में तो निकाल देना कि मैं कोठी के लिए हूँ और तेरे संपत्ति के लिए हूँ, तो सॉरी। आजकल धरती पे सब कोई मर जाता है तो अपना कोठी संपत्ति यहीं छोड़कर चला जाता है, कोई लेकर नहीं जाता है। लेकिन कुछ लोग को तो लगता है ऐसे देख के कि जैसे मरेगा तो लेकर जाएगा। हाँ, सब धन दौलत यहीं रह जाती है। हमारे हस्बैंड की हर चीज़ से लगाव थी, अपनी जो खरीदे थे वो अपने मेहनत के पैसे से हर चीज़ से लगाव थी, सब छोड़कर चले गए। सब भिनक रही है ऐसे ही, जहाँ के तहाँ फेंका हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सब चीज़ ऐसे भिनक रहा है। क्या इस ज़िंदगी पे घमंड करना? आज ही मैं बोल रही हूँ, कब मेरा निकल जाएगा कुछ नहीं पता है। तो क्या ही घमंड करूँ कि इसका घमंड है, उसका घमंड है, इसका घमंड है, उसका धमकी दूँ, उसका धमकी दूँ। किसी चीज़ का किसी को कोई घमंड नहीं होना चाहिए, और नहीं ये घमंड साथ जाता है। मैं अपने तरीके से मेरे हस्बैंड जितना मतलब जितने दिन से जॉब करने लगे थे, या जितने कम टाइम में हर चीज़ बिना किसी का सपोर्ट का, 1 रुपया का किसी का कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी एक हम लोग स्पून से स्टार्ट किए थे। एक स्पून से स्टार्ट करके अपना धीरे धीरे घर गृहस्थी बढ़ाने लगे। बढ़ाते बढ़ाते आज इस लायक जरूर हो गए थे कि हम लोग को किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, अभी तो भाई अभी लोग कहते हैं कि मतलब किया क्या तो बहुत किया, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा करके गया वो। हाँ, अगर ज़िंदगी रहता, लोग बुढ़ापा तक जी रहा है तभी तो हर चीज़ कर रहा है। जैसे कुछ भी करता है आदमी, धीरे धीरे टाइम आता है तभी करते जाता है। तो वो भी मेरे हस्बैंड भी बहुत कोशिश में लगे हुए थे, बहुत कोशिश की है, बहुत चीज़ मेरे लिए की हैं। तो अभी जो कहा जाता है कि बीच सड़क पे तुम्हारा पैर काट देना, तो मेरे हस्बैंड का पैर काट दिया गया। तो भाई कैसे लोग, जब कहावत है कि जान है तो जहान है, जान ही नहीं रहा तो जहान कहाँ से आएगी, है ना। तो बहुत रियली अगर मैं अपनी कहानी आप लोग से बातें करने लगूँ ना तो पूरे दिन ख़त्म नहीं होएगी। और मेरे माइंड में यही सब बात घूमती है, 4 वर्ड बोल जाती हूँ अगर। तो भाई चलो यहीं पे मैं अपनी बातें करती हूँ ख़त्म। अब जा रही हूँ सौर्य सिंह को और सौम्या सिंह को खाना खिलाने। और चलो जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मैं तो अपना केयर कर ही रही हूँ, जिस हिसाब से करूँ कर ही रही हूँ, है ना। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरी चैनल वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है मेरी अधूरी ज़िंदगी, बंटी एंड विपुल। चलिए बाय, टाटा, टेक केयर।